जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे दिसंबर में निकली हुई वैकेंसीज़ के फॉर्म के बारे में। जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। टोटल लगभग यहाँ पे 40-50 हज़ार के करीब वैकेंसीज़ दिसंबर में अवेलेबल है, एक तरीके से निकली हुई है। और ये वैकेंसी सारी की सारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म है। अगर आप एलिजिबल हो, 12th क्लास पास कर रखे हैं, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए, क्योंकि मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे 12वीं क्लास योग्यता रखी गई है। कुछ एक वैकेंसीज ग्रेजुएशन वाली भी है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मोस्टली वैकेंसीज ऐसे यहाँ पे प्रेफर करेंगे जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। यानी कि आपको यहाँ पे अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है, आपके अच्छे अंक हैं 12वीं क्लास में, तो आपका मतलब यहाँ पे सिलेक्शन होने के अच्छे अच्छे चांस है। यहाँ पे कौन सी वैकेंसीज है, जैसे कि यहाँ पे सुपरवाइजर वाली वैकेंसीज हुई, आशा सहयोगिनी वाली, ये आंगनवाड़ी वाली वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे महिलाओं को प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक वैकेंसीज रेलवे की ऐसी है जहाँ पे सीधी भर्ती निकली हुई है, तो उनमें भी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना रहेगा। कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी वाली है, जैसे कि इसके अलावा यहाँ पे सहायक वाली है। वो सारी वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी सबसे पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और अदर पोस्ट जो भी है वो सारी वैकेंसीज, जैसे कि शॉर्टिंग असिस्टेंट, इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट, एलडीसी इन पीएओ, एमटीएस वाली वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको कहते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे 5475 के करीब ये वैकेंसीज है। और लास्ट डेट यहाँ पे देख लीजिए, सबमिट द एप्लीकेशन लास्ट डेट है यहाँ पे 10/1/2024, यानी कि 10 तारीख तक आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये दिसंबर जनवरी दोनों की मिला के वैकेंसीज में बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे जनवरी लास्ट रखी गई है, यानी कि एक तरीके से 10 जनवरी या 15 जनवरी जो भी है आप डेट। ये वैकेंसीज की लिस्ट देख लीजिए, 1228 वैकेंसीज है पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की। वहीं पोस्टमैन की यहाँ पे आप देख लीजिए 2000 के करीब है, और यहाँ पे एमटीएस वाली भी 1000 के करीब है। टोटल मिला के 5475 वैकेंसीज महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, 10th-12th पास अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, टेंटेटिव यहाँ पे। इसके अलावा 18 से 28 साल अगर आपकी है तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा जो अदर एज लिमिट है वो 18 से 40 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हो। तो ये मान के चलिए 40 साल इसकी मैक्सिमम एज है। खाली एमटीएस के पदों के लिए यहाँ पे 18 से 28 रखी गई है। और 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें शामिल है, यानी कि 5 साल SC ST और 3 साल यहाँ पे OBC वालों को छूट रहती है हर एग्जामिनेशन में। इसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूँ, करंट में अभी फिलहाल सैलरी क्या मिल रही है वो सैलरी मैं बता देता हूँ। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 24-25 के अराउंड मिलती है पोस्टल शॉर्टिंग असिस्टेंट को प्रोबेशन कंप्लीट के बाद में। वहीं पोस्टमैन, मेल गार्ड को देख लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एमटीएस और एलडीसी वाली सैलरी भी इसमें मेंशन की गई है। तो ये सारी वैकेंसीज की लिस्ट यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एक यहाँ पे बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। और ये वैकेंसी मोस्टली महिलाओं के लिए रहती है। वैसे पुरुषों वाली वैकेंसी भी इसमें ऐड की गई है, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें शामिल, मतलब एक तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आप। और ये वैकेंसी किन पदों पे है वो मैं बता देता हूँ डिटेल में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके। आंगनवाड़ी भर्ती 2024, जिसमें 33,544 पदों पे वैकेंसी अवेलेबल है। कार्यकर्ता, हेल्पर, सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी की, जिसमें सबसे ज़्यादा 12,512 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वैकेंसी निकली हुई है। हेल्पर के 10,244 पद है, सुपरवाइजर के 7,274, वहीं 3,514 आशा सहयोगिनी के पद शामिल है। और ये सारे पद यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए है। कार्यकर्ता में सबसे ज़्यादा महिलाओं के पद है, ये आप ध्यान रखना। सैलरी की बात करें, अभी वर्तमान में जो सैलरी मिल रही है कार्यकर्ता को 12,500 रुपये वेतन मिलता है। 18 से 38 साल अगर आपकी है तो आप आवेदन कर सकते हो। वहीं हेल्पर की मैं बात करूं, हेल्पर एक तरीके से कार्यकर्ता के नीचे होता है। 18 से 28 साल है तो 10,500 के करीब आपको सैलरी मिलती है। 2-3 हज़ार का फर्क रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता हेल्पर और कार्यकर्ता में। वहीं सहयोगिनी भी सेम टू सेम हेल्पर की ही है पोस्ट, प्लस यहाँ पे आशा सहयोगिनी मोस्टली, मतलब एक तरीके से मान के चलिए मेनली ये वैकेंसी महिलाओं की है, महिला ही इसमें रहती है। और सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। 22,500 के करीब वैकेंसी अवेलेबल है। और 21 से 40 साल अगर आपकी आयु है तो आप आवेदन कर सकते हो। किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस ब्लॉक रीजन में आप रहते हो, वहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, वो आप अपनी विभागीय पंचायत समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए। और वहीं पे आपको आवेदन करना है, वहाँ पे आवेदन भी कर सकते हो आप। कैसे करना है वो मैं किसी भी पंचायत समिति की विभागीय वेबसाइट पे जाके आवेदन करके आपको बता दूंगा।
इसकी योग्यता क्या है, 5वीं क्लास पास कर रखी है कार्यकर्ता के लिए तो आप आवेदन कर सकते हो। हेल्पर के लिए 10th क्लास पास मांगी गई है। वहीं पर्यवेक्षक यानी कि जो सुपरवाइजर होती है वो 12th क्लास पास रखी गई है और सहयोगिनी की 5वीं क्लास पास रखी गई है। तो ये योग्यताएं है डिफरेंट, ये आप ध्यान रखना। कार्यकर्ता में 10th क्लास पास यहाँ पे रखा गया है, ये आप ध्यान रखना, जो कि वापस से 5वीं क्लास नहीं, पहले 5वीं क्लास था, वापस से 10वीं क्लास पास कर दिया गया है इसको। तो ये मैं अलग अलग इसलिए बता रखी है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुई है वो भी मैं बता दूंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप आराम से पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी पूरा मेंशन कर रखा है कैसे क्या यहाँ पे रहेगी। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया 24 से पहले पूरी कर ली जाएगी, मार्च 24 से पहले। तो ये 15 जनवरी 2024 से आपकी लास्ट डेट रहेगी और 15 जनवरी 2024 जब आपकी ये अंतिम तिथि है तो उससे 1-2 महीने बाद में यानी कि मार्च के आसपास आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कैसे क्या कट ऑफ गई है, वो सारा सब कुछ लिस्ट आ जाएगा। कट ऑफ जाती है फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट तक भी आ जाती है मेरिट वाली। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपने एलिजिबल हो अप्लाई कर दीजिए, सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे इसके अलावा एक और वैकेंसी आपकी निकली हुई है, ग्राम रोजगार सहायक। ये गांव में रोजगार सहायक वाली वैकेंसी निकली हुई है, पंचायत सहायक भी जिसको कहा जा सकता है। ये वैकेंसी 28,000 बम्पर निकली हुई है ये भी यहाँ पे। तो ये भी अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पे मान के चलिए बम्पर वैकेंसी है दिसंबर जनवरी महीने में, लगभग यहाँ पे 60-70 हज़ार के करीब वैकेंसीज है। सीधी भर्ती यहाँ पे 50,000 के करीब है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या सैलरी अभी वर्तमान में मिल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बेस पे क्या वैकेंसी की सैलरी हो सकती है वो मैं बता चुका हूँ। ये 22,000 के करीब ये ग्राम रोजगार सहायक की लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी है और ये ग्रेड 4 के अंडर आती है। कंप्यूटर सहायक भी है, लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी 1,000-2,000 करीब यहाँ पे ज़्यादा होता है सहायक से। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 250-150 के साथ में आप 24/12 से 20/1 तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी की डिटेल्स नहीं देखी है तो आपके विभागीय जनपद पंचायत की जो भी वेबसाइट है उस पर जाके चेक कर लीजिए कितने पद आपके वैकेंट है, उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हो। तो ये कहाँ की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, वो संपूर्ण जानकारी एक अलग वीडियो बना के मैं बता दूंगा। अगर आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी एज, आयु, जो भी आपका गांव है वो लिख के सेंड कर दीजिए। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यानी कि रेलवे में भी वैकेंसी निकली हुई है जिसकी लास्ट डेट 28/12 रखी गई है। तो वैसे फिलहाल अभी ये डेट गई नहीं है, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आवेदन कर दीजिए। 15 से 24 साल इसकी एज है, 1/1/24 तक ये नीचे आप लिखा हुआ है साफ साफ, 1/1/2024 तक अगर आपकी एज 15 से 24 के बीच में आती है तो आप इजीली यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास मांगा गया है और 10+2 स्कीम के द्वारा, यानी कि आप सभी 10+2 के हिसाब से ही पढ़ रहे हो तो 10वीं क्लास पास अगर आपने कर ली है तो आप आवेदन कर सकते हो। रेलवे के लिए नीचे लिंक दे रखा है 100 रुपये के साथ में। और अगर लिंक नहीं मिलता है तो ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी चेक कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और अप्लाई कर दीजिए। 10वीं पास वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ये। कैसे क्या अप्लाई करना है वो सारा सब कुछ डिटेल दे रखा है। एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। तो मोस्टली मैं वही वैकेंसीज बताता हूँ जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है, वही वैकेंसीज पे हम फोकस करते हैं, ये आप ध्यान रखना। वैकेंसीज कौन सी है, ग्रुप डी वाली वैकेंसीज है सारी की सारी, जैसे कि दिख रहा है आपको। ट्रेड कौन सी है उस आधार पर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है और आपकी वैकेंसी आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, पेंटर, ऑपरेटर, कारपेंटर, वेल्डर, फिटर, इसके अलावा सारी ट्रेड्स यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप एलिजिबल हो और आप अप्लाई करना चाहते हो, रेलवे में जाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो ये थी सारी की सारी वैकेंसीज की लिस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 60-70 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें 50,000 के करीब वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वैकेंसीज पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।